अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक अहमद और आप देख रहे हैं मेड इन पाकिस्तान। दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों को एक लतीफ़ा सुनाने जा रहा हूं। एक लतीफ़ा, क्योंकि हम सब लतीफ़े ही तो हैं। एक चूहा किसान के घर में बिल बनाकर रहता था। बड़ी हंसी खुशी रह रहे थे। एक दिन चूहा क्या देखता है कि किसान और उसकी बीवी थैले में से कोई चीज़ निकाल रहे हैं। वो जाकर देखता है तो बड़ा खौफज़दा होता है, क्योंकि किसान की बीवी थैले में से कड़िक्की यानी चूहेदानी निकाल रही होती है, जिससे चूहे पकड़ते हैं। चूहा बेचारा बहुत परेशान होता है, बहुत सोचता है कैसे बचेगा, क्या करेगा। उसकी परेशानी भी वजह, क्योंकि उसके मुश्किल दिन शुरू होने वाले हैं। ख़तरा भांपने पर वो साइड पर जाकर उसी घर में एक कबूतर रह रहा होता है। उसे जाके बताता है कि भाई, घर में एक कड़की आ गई है, चूहेदानी आ गई है, तो इसका कुछ सोचना चाहिए। जब उसने कबूतर को ये बात बताई तो कबूतर उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, तो मैं क्या करूं, ये मेरा मसला नहीं है, क्योंकि कड़की मेरे लिए तो है नहीं। चूहा बेचारा मायूस हो जाता है, वापस आता है। फिर उसी घर में एक मुर्ग रह रहा होता है। मुर्ग के पास जाता है, भाई घर में कड़की आ गई है, कुछ सोचो। मुर्ग हंस हंस कर लोटपोट हो जाता है, चौड़ा होकर कहता है, भाई तो मैं क्या करूं, इसमें कौन सा मैंने फंसना है, मैं कुछ नहीं कर सकता। चूहा और दिल बर्दाश्त हो जाता है। भागा भागा उसी घर में रहते जो रखा हुआ बकरा था, बकरे के पास जाता है। जाकर कहता है, भाई घर में कड़की आ गई है, घर में चूहेदानी आ गई है। सारी सूरत हाल बताता है, अपना ख़तरा बताता है, अपनी मुश्किल बताता है। बकरा उसका मजाक उड़ाना शुरू हो जाता है, हंसना शुरू हो जाता है, लौट पोट होता है, बहुत कुछ करता है। और उसको कहता है, जा भाई जा, ये छोटी बातें मेरी समझ में नहीं आती, ये तुम्हारा मसला है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। चूहा मायूस हो जाता है। उसी रात कड़िक्की किसान की बीवी लगा देती है। रात को कड़ाक की आवाज़ आती है, किसान की बीवी भाग कर जाती है। जब दुम से पकड़कर चूहा बाहर निकालने की कोशिश करती है तो सांप डस लेता है, क्योंकि कड़िक्की में चूहे की बजाय सांप आया हुआ होता है। सांप किसान की बीवी को डस लेता है। किसान की बीवी बीमार पड़ जाती है। जब उसकी सेहत ज़्यादा ख़राब होती है तो किसान हकीम को बुलवाता है। हकीम आता है। हकीम आकर उसको कबूतर का सूप पीने के लिए बोलता है। किसान कबूतर को पकड़ता है, उसका सूप बनाना शुरू कर देता है। अभी सूप बन ही रहा होता है और किसान के रिश्तेदार आ जाते हैं। किसान के रिश्तेदार आ जाते हैं तो किसान को उनको खिलाने के लिए मुर्ग को ज़बह करना पड़ता है। मुर्ग ज़बह करता है, रिश्तेदारों को खिलाता है। कुछ दिन गुज़रते हैं, किसान की बीवी उससे जानवर नहीं हो पाती, फौत हो जाती है, मर जाती है तो सारे रिश्तेदार हम आ जाते हैं। जब सारे रिश्तेदार आ जाते हैं तो उनकी ज़ियाफ़त करने के लिए किसान बकरे को भी ज़बह कर देता है। जब बकरे को भी ज़बह कर देता है, ज़ियाफ़त में चला जाता है, तब तक, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं होता, तब तक चूहा घर छोड़कर बहुत दूर जा चुका होता है। बहुत दूर चूहा वो घर छोड़ चुका होता है। ये एक लतीफ़ा था। आपको ये लतीफ़ा कैसा लगा? लेकिन ज़रा ठहरिए, इस लतीफ़े में एक सबक है। अगली बार जब कोई आदमी आपके पास आए, अपना मसला बताए, तो ये मत कहिएगा कि ये मेरा मसला नहीं है, वरना इंतज़ार कीजिए कि वही मसला आप तक भी आ सकता है। जब कोई आए, सोचिए, दोबारा सोचिए कि ये मेरा ही मसला है, ये हम सब का मसला है, क्योंकि कल को वो मसला आपके साथ, मेरे साथ भी पेश आ सकता है। याद रखिए, कोई भी कौम, कोई भी समाज, कोई भी माशरे का एक उज़्व, एक तबका या कोई एक शहरी अगर ख़तरे में है तो यकीन जानिए कि वो पूरा माशरा, पूरा समाज
پوری قوم خطرے میں ہے اور اس خطرے کو بھانپنے پر ہی ان کا کوئی حل ہو سکتا ہے۔ خدا را ذات، مذہب، طبقے، قبیلے، ان سوچوں سے باہر نکلیے اور اجتماعی سوچ رکھیے، کیونکہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں اور اس کے کسی ایک جسم میں اگر تکلیف ہو تو دوسرا حصہ اس کی تکلیف لازم محسوس کرتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی دفعہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔